Bismillahirrahmanirrahim. A ball is dropped from the top of a tower. It takes 5 seconds to hit the ground. Find the height of the tower. With what velocity it will strike the ground. अब हम डायग्राम की मदद से स्टोरी को विजुअलाइज़ करते हैं। स्टोरी आपको समझ में आ ही गई होगी, लेकिन विजुअलाइज़ करने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉल को एक हाइट से गिराया जा रहा है। एक अननोन हाइट है, हमें नहीं पता। जैसे ही बॉल रिलीज़ होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी और ये किस वेलोसिटी से हिट करेगी हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करना है। और बॉल ने कितना फासला तय किया है, कितना ट्रैवल करके आ रही है, ये इसकी हाइट के बराबर होगा। और हाइट कितनी होगी ये भी फाइंड आउट करना है। एक्चुअली यही दो गोल्स हैं जो हमने अचीव करने हैं इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करके। ये हमारा टारगेट है, हाइट मालूम करना और फाइनल वेलोसिटी मालूम करना। तो इसके लिए हमें दिया गया क्या है, हमें बताया क्या गया है, हमें बताया गया है कि टाइम 5 सेकेंड्स लगेंगे। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो किसी भी ऊंची जगह से खड़े होकर आप किसी चीज़ को ड्रॉप करें, उसके टाइम से आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं और किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगी ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ फिज़िक्स। डेटा की हेडिंग लगाइए और काम की बातें नोट डाउन कर लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और नीचे ड्रॉप होने में 5 सेकेंड्स लगे हैं और जी की वैल्यू नीचे आते वक्त 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी पॉजिटिव। अब इन चीज़ों की मदद से हम हाइट फाइंड आउट करने वाले हैं और किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वी को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, दैट इज़ स्ट्रैटेजी। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, टाइम हमें पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है हमें पता है, वी क्या है हम नहीं जानते। 3 बातें इस स्टोरी के बारे में हमें मालूम है, चौथी अननोन है। अब हम इन 3 चीज़ों से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसान है इसका जवाब। इन 3 चीज़ों में टाइम शामिल है और जब भी टाइम मालूम हो तो आपको सेकंड इक्वेशन याद आनी चाहिए, खुद ब खुद याद आनी चाहिए, VIT + हाफ AT स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें टाइम मालूम हो तो हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब बाकी रह गया VF। तो VF कैसे फाइंड आउट होगा, इसी डेटा में क्योंकि टाइम मौजूद है और अगर टाइम मालूम हो तो VF भी फाइंड आउट हो सकता है इक्वेशन 1 से। तो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से दैट इज़ इक्वल टू VF इज इक्वल टू VI + GT, इसकी मदद से हम VF फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए हाइट को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम हाइट के लिए सॉल्यूशन करेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे हाइट को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज़ इक्वल टू S इज इक्वल टू VIT + हाफ AT स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। S h के बराबर होगा, VI 0 है, टाइम 5 सेकेंड + हाफ एक्सेलरेशन हमारा G के बराबर होगा जो कि नीचे आते वक्त प्लस होता है +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अगेन टाइम 5 सेकेंड्स का स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म हमारी 0 हो जाएगी और 9.8 को 2 से डिवाइड करने से 4.9 मिलेगा और 5 का स्क्वायर होता है 25 को 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 122.5 एंड दैट इज़ द हाइट। ये वो बुलंदी है जिससे बॉल को गिराया गया है। अब सवाल है कि किस वेलोसिटी से टकराएगा, किस रफ्तार से वो ज़मीन से टकराएगा, VF फाइंड आउट करेंगे। VF के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, VF इज इक्वल टू VI + AT। लेकिन ग्रेविटी के लिए हम G इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी हम G रख सकते हैं और हम जानते हैं कि नीचे आते वक्त G पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे GT हो जाएगा दोनों जगह पे। ओके, तो अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। VF इज इक्वल टू VI 0 होगा, G 9.8 एंड टाइम 5 सेकेंड और सिंप्लीफिकेशन करने से हमें हासिल होगा 49 मीटर्स पर सेकेंड। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये वो रफ्तार है जिसके साथ ये हिट करेगा ज़मीन को। अगर हमें सिर्फ टाइम पता हो तो हम किस रफ्तार से और कितनी बुलंदी से हिट करेगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विद यूजिंग जस्ट ए सिंपल स्ट्रैटेजी। Let's try to do it yourself. Thanks for watching. Allah Hafiz.